रुके मूसा की कब्र की जियारत करे, ताकि ये सुन्नत बन जाए कि कब्र की जियारत करवाना मेरी सुन्नत, कब्र की जियारत करना या रसूलल्लाह आपकी सुन्नत, दो सुन्नतें कायम हो। और मेराज में जाते हुए जियारत इसलिए कि आते हुए नहीं, जाते हुए इसलिए कि हुजूर ने ज़हन दिया कि देखो मेराज बड़ा मुकद्दस सफर है, दीदार खुदा के मकसद से जा रहा हूं, तो मैं ए उम्मतियों ज़हन दे रहा हूं कि जब किसी अच्छे काम के लिए निकलो तो जो तुम्हारे इलाके का वली कामिल हो उसकी कब्र की जियारत करते हुए निकलो। यही वजह है कि हमारे अहले सुन्नत में मामूल है, हम हज के लिए भी जाते हैं तो पहले इलाके के वली की बारगाह में हाजिर होते हैं। और आला हज़रत ने इसको यूं कह दिया, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद तो हाजिरी पाक उधर की है। तो बहरहाल ये जाकिर नाइक साहब का मामला था, कब्रों की ज़ियारत उनको शिर्क और बिदअत नजर आ रही है। और फिर इस पर एक एतराज और होता है, चूंकि हजरत महबूबुल औलिया जिनका मुर्स मना रहे हैं, मुझे बताया गया कि मजसूब बुजुर्ग थे, तो एक तबका ऐसा है कि जो मजहूबियत का ही इनकार कर देता है, और फिर ऐसी ऐसी तौहीनें और ऐसी ऐसी बदतमीजियां करते हैं ये लोग, जिसको सुनने के बाद आदमी हैरान हो जाता है कि यार ये लोग वाकई मुसलमान हैं या इनको मुसलमान कहना भी दुरुस्त है या नहीं। दुरूद शरीफ पढ़े आप तो मैं बताऊं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। वो बुजुर्ग ये जनाब है तौसीफुर रहमान साहब, सऊदीया में रहते हैं इस वक्त, है तो पाकिस्तान के लेकिन सऊदीया में रहते हैं। और वहां ये क्यों रहते हैं, ज़कात खैरात सदकात सब वहीं पे मिलती है, सारे लोगों का पापी पेट वहीं से भर रहा है। अब सुनिए, बुजुर्ग नहीं हुआ करते जिनका सर से लेकर पांव तक हर चीज ही नंगी होती है, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े हुए बाल, गंदगी और बदबू, नंगा नंग मंग तलंग जा रहा है। ये ने कुछ नहीं कहना, ये पहुंची हुई सरकार है, मजलूम है, ये इन्हों कुछ नहीं कहना। सर से टोपी उतार दो तो तुम गुस्ताख हो, तुम्हारी नमाज नहीं होती। सर से टोपी उतार के सर नंगा करोगे, वहाबी हो, गुस्ताख हो, बदमजहब हो, आपकी नमाज नहीं होती। और अगर सारा कुछ उतार दो, अब आप रजिस्टर्ड वली हो, कन्फर्म मोहर लगी हुई है, अब कोई गुस्ताखी नहीं। सिर्फ सर नंगा करोगे तो बड़े गुस्ताख, और हर चीज नंगी कर लोगे तो बस पहुंच गए, एक धक्का आखिरी लगेगा और सीधे जहन्नम में। ये वलियों के बारे में कहा जा रहा है, एक धक्का लगेगा आखिरी जहन्नम में, जहन्नम में तो खुद ये जाएंगे। याद रखिए, मज्जूब वली उसे कहा जाता है जो होश हवास में नहीं होता, जाहिरी दुनिया के होश में नहीं रहता, याद इलाही में मगन होता है, और अल्लाह की याद में इतना डूबा होता है कि उसको दुनिया और माफिया का होश नहीं होता। अल्लाह कहते हैं कि जो होश में ना हो वो क्या ना करे। एक ही मुस्लिम मिसरे में मसला हल कर दिया। बाद मज्जूब औलिया ऐसे मिलेंगे कि कपड़े पहनने का होश नहीं है, उनका कुछ सतर जाहिर हो जाता है बाज़ औक़ात, या घुटने खुले हुए बैठे अपनी धुन में। अब चूंकि इन्होंने हदीसों को पढ़ा नहीं बेचारों ने, तो एतराज करने बैठ गए, और एतराज ये किया कि साहब वो अल्लाह का वली नहीं होता, मूछें बड़ी बड़ी हैं, गंदा संदा बैठा हुआ है, लिबास का होश नहीं है, वो अल्लाह का वली नहीं होता। टोपी उतार दो तो तुम गुस्ताख कहते हो, यहाँ तो सब उसने उतार दिया, नंगा पड़ा हुआ, फिर भी वली कह रहे हो। जनाब वो होश में नहीं है, और शरीयत जो है बेहोश आदमी पे हुक्म नहीं लगाती। आपने टोपी उतारी तो आप भी बेहोश है क्या? समझ रहे आप भी मजलूम है क्या? अगर मजलूम हो तो फिर टोपी भी ना पहने तो हम नहीं बोलेंगे, मगर होश में और टोपी नहीं पहन रहे तो फिर एतराज किया जाता है कि भाई बेअदबी है। चलिए बहरहाल इनको रखिए। इसी बात को एक दूसरे मौलवी साहब ने भी कुछ दूसरे अंदाज में बयान किया है। इनका नाम है जावेद उस्मान, कर्नाटक के। कभी एक दूसरा नाम क्या, मजजूब। मजजूब, ये एक मजजूब थे। क्या थे? एक मजजूब थे। मजजूब का असल में मतलब जज से मजजूब आया। जज का मतलब है जैसे स्पंज वगैरह क्या करता है, पानी को जज कर लेता है, वैसे इन्हों अल्लाह को जज कर लिए गए, वैसे इन्हों अल्लाह को जज कर लिए गए, खींच लिए। क्या पावर था कि उनके अंदर मालूम नहीं। रोक रोक के बोलूंगा तो भूल जाऊंगा। तारीफ ही उल्टी बता दिया बेवकूफ ने। अल्लाह को नहीं खींचे, अल्लाह जिन्हें अपनी तरफ जज्ब कर लेता है उसको मजजूब कहते हैं। जो अल्लाह की याद में जज्ब हो जाए उसको मजजूब कहते हैं। जो अल्लाह की याद में डूब जाए उसको मजजूब कहते हैं। जिसको अल्लाह अपने से इतना करीब कर ले कि उसमें और अल्लाह के दरमियान में फर्क खत्म हो जाए उसको मजजूब कहते हैं। ये मोयुद्दीन इब्ने अरबी की इस्तिलाह देखिए। मैंने बात जुमला निकल गया, अब तशरीह करने जाऊंगा बड़ी लंबी बात हो जाएगी यार।
बस मोइनुद्दीन इब्ने अरबी ने तसव्वुफ की तारीफ क्या की है मालूम है? ये क्या समझेंगे बेचारे। मोइनुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि तसव्वुफ में शराब है, तसव्वुफ एक शराब है। आप लोग तो पहले यही फतवा लगा देंगे शराब बोल रहे हैं, अरे ये मारिफत की शराब है, ये वो शराब नहीं है। तसव्वुफ में शराब है, जिसने ये पी उसको नशा चढ़ा, जिसको नशा चढ़ा वो डूब गया, जो डूब गया उसने पा लिया, जिसने पा लिया उसके और उसके महबूब में कोई फर्क ना रहा। अब इसकी तशरीह बड़ी लंबी है, बस इतना मैंने दलील के तौर पे बोल दिया क्योंकि एक जुमला निकल गया था। अल्लाह को जो अपने तरफ जज्ब कर ले वो नहीं, अल्लाह तो मादों से पाक, हुदूदों से पाक, लिमिट से पाक, जहतो सिमतों से पाक। अल्लाह जिन्हें अपनी तरफ जज्ब कर लेता है, जो अल्लाह की याद में डूब जाते हैं, जिनकी जाते अल्लाह की जात में फना हो जाती है, उसको मजजूब कहते हैं। तारीफ इन्होंने उल्टी बयान कर दी। अब उसके बाद आगे देखिए क्या मजाक उड़ाते हैं बुजुर्गों का। वैक्यूम क्लीनर में खींचने का पावर गिवर उसका डबल टिबल था कि क्या भला की। मजजूब थे, इस बात से क्या नहीं बोलते ये लोग, वली वगैरह लफ्ज इस्तेमाल करते, मजजूब थे। वो मजजूब क्या, देखने को दीवाना छरंगा करते, लेकिन सब मालूम उसको, सब मालूम, देखने में दीवाना लेकिन सब मालूम। तो ये तारीफ में नहीं बोल रहे, आप सोच रहे होंगे तारीफ कर रहे हैं, बल्कि क्या है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं। आइए मजजूब का जिक्र कहां है मैं बताता हूं आपको, सही मुस्लिम के अंदर है, देख लीजिए स्क्रीन पे, और इनके घर की छपी हुई दिखा रहा हूं। दारुस्सलाम सऊदी अरब रियाद का जो नुस्खा उसकी हदीस है ये। किताबुल बर्रे वस्सिलाती वल अदब, ये बाप का नाम है, इमाम मुस्लिम ने जो रखा, और इसके अंदर जो बाब लाया, ये किताब का नाम है, बाप का नाम है फज़्ल ज़ुफ़ाई वल खामिलीन। अब इसके अंदर देखिए वो हदीस क्या ला रहे हैं, हदीस का नंबर है 6577। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला रुब्बा अशसा मदफ़ुइन बिल अब्वाब। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितने ही ऐसे लोग हैं कि जिनका हाल पुरागंदा, पुरागंदा यानी मैले कुचले, लिबास मैले, दाढ़ियां बड़ी हुई है, मुझे ये पुरागंदा लफ्ज में सारी चीजें आ गई, जिनके बाल बिखरे हुए, और मदफूइन बिल अफ़वाब, जिनको दीवाना समझ के लोग दरवाजों से धुतकार देते हैं, जिनको लोग दीवाना समझते हैं, दरवाजों पे खड़े रहना जिनका गवारा नहीं करते, ये मजदूब है कि देखने में गंदे संदे दरवाजों से धुतकारे जा रहे हैं, मगर उनका मकाम के आगे आका कहते लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, मकाम वो है कि अल्लाह पर भरोसा करके कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। अब अगर कसम खा के मुर्दे को ठोकर मारे, कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हो जाए। बीमार आए कहे हुजूर बीमार हूं, शिफा अता कर दीजिए, अल्लाह की कसम कहा कर कह दे जा तुझे शिफा दी गई, अल्लाह कसम को पूरा फरमा। यह है मुस्लिम की हदीस। इन बेचारों को सही मुस्लिम पढ़ने की तौफीक नहीं, हालांकि हदीस तिरमिजी में भी है, किताबुल मनाकिब में आई है हदीस नंबर 3854। इमाम बज़्ज़ार ने भी लिखा है इसको, इमाम तहावी ने भी इसको शरह मुश्किल आसार में लाया है, हकीम तिरमिजी ने नवाज़िर उसूल में लाया है, इमाम इब्ने हिब्बान ने इसको अपने सही में लिखा है, इमाम तबरानी ने मौजमुल औसत में लिखा है, मुतअद्दिद हवाले इसके, मगर नाम अहले हदीस। मैं आसिफ भाई से माजरत के साथ एक जुमला कहूंगा क्योंकि हजरत का मिजाज मुझे मालूम है। एक जलसे में हम थे, मैंने वहाँ काफी बहुत शिद्दत से रद्द किया, तो जलसे के बाद मुझसे कह रहे थे फारूक भाई आज थोड़ा अंदाज अलग था, और आप यार थोड़े पढ़े लिखे हो, मैं LLB भी किया हूँ, लायर भी हूँ, दुनियावी तालीम भी है, दीनी तालीम भी है, तो यार आज अंदाज कुछ और था। तो इसलिए मैं ये जो जुमला भी कहने जा रहा हूँ तो माजरत के साथ कि कोई फाहिशा औरत, अब पता नहीं ये बंगाल वाले समझ रहे नहीं कि जुमला, कोई फाहिशा औरत अपना नाम तकद्दुस बानो रख दे, बस अच्छी, इससे अच्छे अदब में नहीं बोल सकता। कोई फाहिशा औरत अपना नाम तकद्दुस बानो रख ले तो नाम रखने से वो फाहिशा तकद्दुस बानो नहीं होती। तो चंद जाहिल जिनकी हदीसों पे नजर नहीं अपना नाम अहले हदीस रख ले तो अहले हदीस नहीं बन जाते। अहले हदीस बनने के लिए हदीस का जानकार बनना पड़ता है। इन बेचारों को हदीस नहीं मिली। और आइए मजहब का जरा मकाम भी देखें। ये तो दुनिया की हालात थी कि दरवाजों से धुतकारे गए, बाल बिखरे हुए थे, लोग दीवाना दीवाना पागल मजनून समझ रहे थे। मगर आइए जरा उनका एक मकाम क्या है। सुनाने इब्ने माजा ये भी इन्हीं बेचारों के आके छपी हुई है।
मुझे लगता है पैसे कमाने के लिए छापते हैं बेचारे, ये लोग पढ़ते नहीं है।